खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। बिजनौर दस्तक की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं आलोक त्यागी। खबर नजीबाबाद से। नीट पेपर रद्द होकर दोबारा होने से बच्चों में बेचैनी। अब दोबारा से करनी पड़ेगी तैयारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कराए गए नीट एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रद्द कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी संस्था होने के बाद पेपर लीक कैसे हो गया, जबकि संस्थान ने कहा है कि दोबारा एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं ली जाएगी और बच्चों को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज नहीं होगा, जहां पर बच्चों ने पेपर दिया था वहीं पर होगा। पेपर लीक होने की सूचना देहरादून से एसओजी जांच की और राजस्थान की कोचिंग संस्था सीकर कोचिंग करियर ट्रांसफर का नाम जांच में सामने आया है। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे भविष्य अधर में लटक गया है। जो बच्चे दिन रात जाग जाग कर मेहनत कर रहे थे और तैयारी करते रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ गई है। साथ ही बच्चों के साथ साथ माँ बाप में बेचैनी और परेशानी है। सवाल यह है कि बच्चों को दोबारा पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। माँ बाप का दबाव, आपसी कंपटीशन और निजी दबाव बच्चों को दोबारा से फेस करना पड़ेगा, जिससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। अल्फ़ा क्लासेस के एचडी खान ने खास बातचीत में यह बताया कि बच्चे घबराएं ना और इसको अपॉर्चुनिटी समझें और स्ट्रांग होकर पेपर की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने बच्चे नेट की तैयारी कर रहे थे, हम उनको दोबारा रिकॉल कर रहे हैं और उनकी तैयारी करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हम सदैव अपनी संस्था के बच्चों के साथ हैं। मुकुल अग्रवाल ने कहा कि सरकार को सारे सिस्टम को अपने हाथ में लेकर एग्ज़ाम कराना चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें सीबीआई जांच कर रही है। रिपोर्ट शाकिर शालो। सर, रीनीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे कि हम आपको बता दें, ये आपको पता भी है सभी को कि इस समय जो है एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ किया है और कहा है कि जो 3 तारीख में नीट हुआ था वो कैंसिल किया गया है और अब रीनीट होगा। अच्छा, जैसे कि ये मैं जानना चाह रहा था, बच्चे डिप्रेशन में आ गए हैं, उनके माता पिता डिप्रेशन में आ गए हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके यहाँ जो बच्चे कोचिंग ले रहे थे उन लोगों के लिए आपकी क्या फैसिलिटी रहेगी? सर, देखिएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो बच्चों को हुई है और डिप्रेशन की वजह भी है कि एक बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है और अब एकदम से उसको ये कहा कि आपको दोबारा फिर से मेहनत करनी होगी। लेकिन ये मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चे इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। जिन बच्चों के नंबर थोड़े से भी कम रह रहे थे या लग रहा था उन्हें कि अब नीट नहीं हो पाएगा, हमारा दोबारा तैयारी करनी है, तो एक बार उन्हें फिर से मौका मिला है। तो मैं तो अपने हर एक बच्चे को या जितने भी बच्चों ने नीट एग्ज़ाम दिया है उनको कहना चाहूँगा कि ये एक मौका है, इस पर चौका मारने का वक्त आ गया है। और रही बात हमारे यहाँ पर जितने बच्चे पढ़े हैं, मैं उनसे सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी सब्जेक्ट में होती है तो उसकी प्रॉपर हम जो है डाउट क्लास और क्लास कंडक्ट कराएंगे। आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। सर, आप ये पेपर लीक मामले को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप भी पूरे साल मेहनत करते हैं बच्चों के साथ में, अब आपको बच्चों के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिएगा, एक्चुअली मेहनत एक टीचर की होती है, एक बच्चे की होती है और एक माँ बाप की भी मेहनत होती है। असलत में तो एग्ज़ाम जो है तीनों का ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि एनटीए इतनी बड़ी एजेंसी है जिसने एक छोटे से अमाउंट में सुनने में आया है कि एग्ज़ाम जो है लीक हो गया है। तो सर ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है एजेंसी पर, सरकार पर। तो मैं सरकार से विनम्रता से आग्रह करना चाहूँगा कि इस पर एक्शन ले और आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एजेंसी को थोड़ा सा कहे कि बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम ले, क्योंकि सर ये एग्ज़ाम नहीं, बच्चों की किस्मत या कहें माँ बाप की किस्मत या कहें टीचर की किस्मत सब दांव पे लगी होती है। सर, आप एक चीज़ तो मानेंगे, जिस बच्चे ने पैसा देकर एग्ज़ाम पेपर परचेस किया है उसके तो नंबर आ जाएंगे, जो बच्चा मेहनत से पढ़ रहा है उसका क्या? आप गवर्नमेंट को इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं बस आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट से विनम्रता से हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं,
उनका ख्याल करें और कोशिश करें कि एग्ज़ाम जो है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, और ख़ास करके नीट का एग्ज़ाम जो कि हर साल कुछ ना कुछ देखने को मिल ही रहा है, जैसे पुराने सालों में भी मिला है, 2016 में भी रीनीट कंडक्ट हुआ था। तो इस तरह से जो हो रहा है, कोशिश करें कि पारदर्शिता के साथ जो है एग्ज़ाम हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो हो रहा है, एग्ज़ाम वाले दिन बच्चों का मोबाइल ले लिया जाता है। चलिए ठीक है, लेने की चीज़ है, उनके हाथ में से कड़े उतार जाते हैं, घड़ी उतार जाती है, अंगूठी उतार दी जाती है, और फिर जब बच्चा एग्ज़ाम देकर आता है अगले 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, या जैसे अभी हुआ है, कहा जाता है नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा। सर ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं होती हैं, सब प्री प्लान्ड होती हैं। तो मैं विनम्रता से अपनी सरकार से आग्रह कहूँगा कि इसके ऊपर संज्ञान लें और कोशिश करें कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो। सर रीनीट, जैसे आप एक बात हुई है रीनीट के बारे में, एक बच्चे के ऊपर इस चीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए सर, इस समय बच्चा पैनिक बहुत है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास मैसेजेस, अगर हम दिखाऊँ तो पूरा इनबॉक्स ये भर रहा है, बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि सर अब क्या होगा? तो मैं सभी बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों पैनिक नहीं होना है। दूसरा सवाल ये भी है सर कि अब बच्चे कह रहे हैं कि रीट का एग्ज़ाम अब दोबारा कब होगा? कितना टाइम लगेगा? तो देखिएगा, एग्जैक्ट बताना तो बहुत मुश्किल है कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा। एनटीए अपना दोबारा नीट का री एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए अपनी डेट बताएगी। लेकिन हाँ, इतना कह सकते हैं 2016 में भी सेम ऐसी चीज़ हुई थी। 1 तारीख को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, 1 मई को, 27 मई में उन्होंने बताया, और 24 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम दोबारा हुआ। लगभग इस सब काम में 2 से ढाई महीने लगे। लेकिन जिस तरह से एनटीए ने एक्शन लिया है, जितनी जल्दी एक्शन लिया है, लग रहा है शायद उतना समय इस बार ना हो। तो मैं अपने बच्चों से, सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप पैनिक मत होइए। आपको मौका मिला है, आपदा में अवसर ढूंढिए। ये थे हमारे साथ अल्फा क्लासेस के एमडी MS खान जी। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मुकुल जी, आज आपसे एक बात को लेकर डिस्कशन के लिए हम लोग बैठे हैं कि ये नीट का पेपर जो कैंसिल हुआ है, इसका असर बच्चों की मानसिकता पर क्या पड़ेगा, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि जो बच्चा और उसके माँ बाप इतनी पूंजी लगाकर बच्चे को की तैयारी कराते हैं और उसके बाद पेपर का लीक हो जाना, पेपर का कैंसिल होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बच्चे के मानसिक विस्तार पर भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ सरकार कोई भी हो, उसकी भूमिका पर भी असर पड़ता है। मेरा मानना है कि जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करे, ऐसे जो भी गैंग हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दोबारा घटना घटित ना हो सके। ठीक।